हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम आपको वोमिकाइंड इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि वोमिकाइंड इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इस इंजेक्शन के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट सब जानेंगे वोमिकाइंड इंजेक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वोमिकाइंड इंजेक्शन पहले जानते हैं वोमिकाइंड के बारे में। जैसे कि वोमिकाइंड में साल्ट क्या होता है और वोमिकाइंड आपको किन किन फॉर्म में मार्केट में मिल जाता है, और कहते हैं वोमिकाइंड जो किस क्लास की दवा है। वोमिकाइंड इंजेक्शन इज एन एंटी इमेटिक क्लास मेडिसिन। वोमिकाइंड जो दवा है आपकी एक एंटी इमेटिक क्लास की दवा है। वो एंटी इमेटिक का मतलब होता है उल्टियों में इस्तेमाल में ली जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, मतलब वोमिटिंग में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती दवाइयाँ होती हैं, उस क्लास की दवा है वोमिटिंग, जिसे बोलते हैं एंटी इमेटिक। अब जानते हैं इसमें साल्ट क्या होता है। दिस मेडिसिन कॉन्टेंट्स ओंडेनसेट्रॉन। वोमिकाइन टेबलेट में जो साल्ट होता है आपका कंपोजिशन जो बोलते हैं जिसे, वो होता है आपका ओंडेनसेट्रॉन। तो आप जान इट इज वेरी पॉपुलर मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग एंड नोजिया एंड यूज्ड आईवी एंड आईएम। ये जो है ओंडेनसेट्रॉन जो दवा है आपकी और वोमिकाइन दवा जो है एक बहुत ही पुरानी और पॉपुलर दवाई है, जो कि उल्टी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। और इसका इस्तेमाल आईवी और आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरीके से आप करा सकते हैं। नस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, वेन में जिसे इंजेक्शन लगता है वेन में भी डायरेक्ट इंजेक्शन लगा सकते हैं, और मांसपेशियों में भी डायरेक्ट आप इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं, इसका ओंडेनसेट्रॉन का या वोमिकाइंड का। इट अवेलेबल in vial and ampoule in vial 10 ml and ampoule 2 ml। ये जो आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा, ये आपको वाइल में भी मिल जाएगा और एम्पुल में भी मिल जाएगा। एम्पुल जो होता है वो कांच का होता है, जिसे डायरेक्ट ऊपर से खोलना पड़ता है एम्पुल को, और वाइल होती है जिसमें केप लगा होता है, उसे बोलते हैं वाइल। अब जैसे कि वाइल जो आती है आपकी, वो आती है 10 ml में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाइल होगी आप इसकी 10 ml में, और एम्पुल जो होगा वो होगा सिर्फ आपका 2 ml में। जो कंटेंट होगा उसमें ओंडेनसेट्रॉन वो 2 ml में होगा और एम्पुल में होगा 10 ml में। इन 1 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट 2 mg ऑफ ओंडेनसेट्रॉन। अब बात करते हैं इसकी mg की। जो इसमें जो mg होती है, ये इंजेक्शन आता है आपका 4 mg में भी आता है, 8 mg में भी आता है ओंडेनसेट्रॉन। और जो इसका होता है आपका 1 ml सॉल्यूशन में 2 mg होता है, मतलब आप जैसे कि 2 ml का एम्पुल लेंगे तो उसमें 1 ml में 2 mg होगा, मतलब 1 ml में 2 mg ओंडेनसेट्रॉन मिलाया जाता है होता है इसकी ड्रग में। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में, वोमिटिंग इंजेक्शन के यूज के बारे में। इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना चाहिए। जैसे कि मोशन सीकनेस। मोशन सीकनेस का मतलब होता है जैसे कि आप सफर के दौरान कहीं जा रहे हैं, उल्टी हो गई सफर के दौरान, उसमें इसका अच्छा यूज होता है। नोजिया, वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस ज्यादातर जो होता है वो लेडीजों में दिक्कत देखी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि जब वो सोकर उठती हैं तो सुबह सुबह उल्टी होती हैं उन्हें, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है ओंडेनसेट्रॉन का। फिर आता है आपका वोमिटिंग इन कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी जो होता है कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिसमें कि कैंसर के दौरान जो कीमियोथेरेपी होती है उनकी, उसमें पेशेंट को बहुत उल्टी आती है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है ओंडेनसेट्रॉन का। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, वोमिटिंग इंजेक्शन की डोज के बारे में। इसकी जो डोज है 4 mg से लेके 8 mg तक एवरी डे, मतलब एवरी 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे में 4 से 8 mg तक आप दिन, मतलब हर दिन 8 घंटे के बाद लगवा सकते हैं, 4 से 8 mg तक। और अब इसकी बात करें वेट के अनुसार, तो इसकी जो डोज है वेट के अनुसार वो है आपकी 0.5 mg से लेके पर केजी, 0.5 mg से पर केजी। अब जैसे कि वहीं आपका 10 किलो का बच्चा है तो उसमें आप 10 से इंटू कर देंगे 0.5 से, ऐसी 75 जितने किलो का वजन होगा, जितना बच्चे में वजन होगा, वजन के अनुसार 0.5 mg की आप डोज कर देंगे, इससे उसकी पूरी डोज निकल के आ जाती है। ये हो गई इसकी डोज। अब जानते हैं इसे कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं इसका यूज मतलब नहीं करना चाहिए, जैसे कि इनरेगुलर हार्ट बीट, मतलब जैसे कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है हार्ट रेट, वहां पर इसका यूज नहीं होता इंजेक्शन का। और कॉर्निक लीवर डिसीज, जैसे कि आपको कोई लीवर की पुरानी बीमारी है, उसमें भी इसका यूज नहीं होता वोमिकाइंड इंजेक्शन का।
अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट है नहीं। और साइड इफेक्ट जो होते हैं ज्यादातर वो जब होता है जब आप या तो ओवरडोज दे देते हैं, या फिर पेशेंट को दवा सूट नहीं करती है, एंटीमेटिक क्लास की जो दवा होती है वो सूट नहीं करती है, उसमें इसका वो होते हैं साइड इफेक्ट, जैसे कि चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, लूज मोशन हो जाना। कुछ नॉर्मल सी साइड इफेक्ट हैं, ज्यादा भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे कि स्किन पर पित्ती उछल जाना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को।